एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो गणित विषय का पेपर है सेट बी में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो आप उस सेट को भी देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए, बी, सी और डी, ये 4 सेट पेपर मेरे द्वारा चैनल पर डाले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भैया बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चारों सेट को जरूर देखें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न मैंने निकाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% में से प्यारे विद्यार्थियों 99% पूछे जाएंगे। ऐसे 4 सेट पेपर मैंने बनाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चारों सेट के पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखने में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n का जो मान होता है वह कितना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा ए की पावर m प्लस n ये इसका मान होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो सही करके आना है। रेखिक बहुपद है, तो प्यारे विद्यार्थियों रेखिक बहुपद क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, यानी कि जिस पर किसी प्रकार से घात नहीं है वो रेखिक बहुपद है। देखिएगा इस पर भी घात है, इस पर भी घात है और इस पर भी घात है, यानी कि इस पर घात नहीं है, तो ये एक रेखिक बहुपद है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है। यदि 3x बराबर 24 तब x का मान कितना होगा, तो x का मान के रूप में 8 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वह कितना होता है, तो आप इसमें 60 डिग्री करेक्ट उत्तर के रूप में रखेंगे याद और अच्छे से पढ़ लेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा कितनी होती है, तो 80 निम्न वर्ग सीमा है और 100 उच्च वर्ग सीमा है। तो यहाँ पर आपको 80 लिखना है। याद कर लीजिएगा। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 जो होती है चर की अधिकतम घात होती है, ध्यान रखना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम भी हाईएस्ट IQ क्लासेस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। -1 -4 का चतुर्थांश है, तो ये तृतीय चतुर्थांश है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है तृतीय। यदि एक समीकरण x + 2y = 5 में x = 1 है, तब y बराबर कितना होगा, तो y का मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों y = 2। अगला क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आयत का प्रत्येक कोण होगा। वहीं अर्धवृत्त का कोण भी जब बनता है तो वो भी 90 डिग्री का बनता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की कहलाती है, तो उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बारंबारता। तो बारंबारता आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी कंडीशन में पास होना है, साम दाम दंड भेद, चिट बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ना जरूर है। 22/48 2/3 के तुल्य परिमेयी संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको क्या लिख कर आना है सत्य लिख कर आना है। 7x² + 3x + 5 में x² का गुणांक 5 है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सत्य लिखना है। वहीं x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये भी क्या लिखना है सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, ये भी आपको सत्य लिखना है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य हो जाएगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वहीं अगला क्वेश्चन है जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने -1 -2 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। 2 समान वृत्तों की त्रिज्या भी समान होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। 90 डिग्री के बराबर माप वाला जो कोण होता है वह कौन सा होता है, समकोण होता है। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वह वर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा व्यास होती है, तो इसमें व्यास जी से मिलाना है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो प्रश्न बताऊंगा प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे आपके। केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो उसे त्रिपद बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखिएगा त्रिपद। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ax + by + c बराबर 0। एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है। वहीं किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो इसमें आपको 2 न्यून कोण लिखना है। वर्ग 80 और 100 का परास कितना होता है? तो इसका जब परास आप निकालते हैं तो 20 इसका परास निकल कर सामने आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। और एक और बात मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं अब मैं आपको लाइव क्लासों में बताऊंगा, तो लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना है। इसलिए सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आपकी हेल्प लगातार मैं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, जिससे कि आप पास हो सकें। जय हिंद।